एक आइलैंड ऐसा भी जिससे भले ही आप इतना परिचित ना हो, पर जिन आंखों ने भी उस जगह को देखा है उनके पास बस एक ही शब्द है कि प्रकृति की नेमत अगर दुनिया में बसे कुछ जगहों पर है तो उनमें से एक जगह ये भी है। बित्रा भारत में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का सबसे छोटा आइलैंड है। बित्रा द्वीप को पूरे लक्षद्वीप में सबसे कम आबादी वाले द्वीपों में से एक माना जाता है। एक महिला के यहाँ आने और बसने के इतिहास से शुरू हुआ बित्रा का सफर। यह स्थान मुख्य रूप से 2 कारणों से जाना जाता है जिन्हें यहाँ का मुख्य आकर्षण माना जाता है। पहला, बित्रा द्वीप में लक्षद्वीप का सबसे बड़ा लैगून है। दूसरा, यहाँ की फिशिंग, नारियल का पेड़ और यहाँ की खूबसूरती जो अब तक अनछुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आज हम आपको लेकर के आए हैं लक्षद्वीप के सबसे छोटे आइलैंड पर जिसका नाम है बित्रा आइलैंड। मैं उसके जट्टी पर इस समय खड़ी हूं और मेरे ठीक पीछे आप बित्रा आइलैंड को देख पा रहे होंगे। इस आइलैंड के बारे में हालांकि बहुत कम लोगों को जानकारी है, बहुत ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर नहीं आते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन भी 250 के करीब बताई जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है इस आइलैंड के लिए, और इसे सकारात्मक तौर से भी आप ले सकते हैं कि कुछ चीज़ें इतनी खूबसूरत होती हैं, उसे जब बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र उस पर नहीं पड़ती है तो उसकी खूबसूरती दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। आप ठीक ऐसा ही समझ सकते हैं इस प्यारे से, इस सुंदर से आइलैंड के बारे में। और हाँ, सबसे ख़ास बात यह है कि इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है, क्योंकि भारत की सीमा का यहाँ पर समापन होता है। और ठीक यहाँ से कुछ दूरी के बाद जो है वो अरब कंट्री शुरू होती है, और सबसे नज़दीक जिस देश का नाम आता है वो है ओमान। और अगर यहाँ से मेन लैंड की मैं बात करूँ तो कोच्चि की दूरी तकरीबन 400 किलोमीटर है। चलिए हम आज आपको इस आइलैंड पर लेकर के जाते हैं। लक्षद्वीप में बित्रा सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि इसकी लंबाई 0.57 किलोमीटर और चौड़ाई 0.28 किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बित्रा द्वीप की जनसंख्या 271 है। बित्रा द्वीप लक्षद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। आदमी के यहाँ रहने का मैंने सुना कि मतलुमा बोल के एक औरत यहाँ पे पहली बार अपने फैमिली को लेकर एक बरसात के टाइम मीन्स ड्यूरिंग मानसून में यहाँ पे रहा था। तो उसके बाद ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पे रहना शुरू हुआ, वैसे कि यहाँ की आबादी ऐसे ही हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की, यहाँ पर बसे जीवन की। हालांकि एक बार हमें भी लगा कि कहां से शुरू किया जाए, क्योंकि यकीन मानिए जो है अद्भुत है। अगर हम बात करें यहाँ पर रह रहे लोगों की तो आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि यहाँ पर हर एक घर एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ है कि फर्क पता ही नहीं चलता कि 2 घर दूर जरूर है लेकिन वो एक परिवार का हिस्सा नहीं है। ताला लगाने की बात बोले तो ये सिर्फ यहीं पे नहीं है, लक्षद्वीप की ऑलमोस्ट इन ऑल आइलैंड्स में वैसे ही है। हम कभी अपने घर को ताला नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपस में इज्जत रहते हर किसी का। क्यों, इसका एक कारण यही हो सकता है कि हम एक दूसरे को आपस में जानता है, और हम किसी से इफ़ यू सी द हिस्ट्री देयर विल नॉट बी एनी रिकॉर्ड ऑफ क्राइम एंड वी डू रेस्पेक्ट एवरीवन। तो इसलिए घर को कोई ताला नहीं लगाते।
और आपस में कोई लफड़ा फलफड़ा कुछ नहीं होता है। आप अभी यहाँ पे जब से आए हो तो आप देखते होंगे। और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही ATM है, बैंक तो नहीं। पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना कमी है कि रहना थोड़ा मुश्किल है बाहर के लोगों के लिए। यहाँ जब भी आप आना चाहें तो लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत के बाद शिप के माध्यम से यहाँ आ सकते हैं, जिसमें कम से कम 4 घंटे का समय लगेगा। यहाँ रुकने के लिए केवल एक डाक बंगला मौजूद है, तो आपको ये पहले ही पता कर लेना चाहिए कि वो खाली है या नहीं। आइलैंड के जेट्टी पर आपको हमेशा ही यहाँ के लोगों की चहलकदमी दिख जाएगी। यहाँ से भी लोग किसी न किसी कारण से एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड या मेनलैंड भी सफर करते हैं, पर जरिया केवल एक ही है और वो है शिप। एक और खास बात, लक्षद्वीप के दूसरे आइलैंड से भी लोग यहाँ काम करने आते हैं, जिन्हें अलग अलग काम सौंपा गया है। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं बित्रा के इकलौते सरकारी पेशे वाले व्यक्ति से, जो कि एक शिक्षक हैं। My name is Taha Ghafoor. I belong to Bitra Island and I am a native of Bitra Island. I have been living here since my childhood. I had my school education from this island, and at that time there was only 5 classes there, and I studied up to 5th standard here. And my family is one among the first settlers of this island, and they started settlement during the year 1920s, and now we are still living in this island. Now I am working as a primary school teacher in the government SB school here in Bitra. Now our school has 8 classes from 1st to 8th standard. Now I am teaching here. इनके माध्यम से हमें यहाँ के बारे में कई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली। This is the northwest island among the Lakshadweep islands, and the people started to settle here during 1920s. They started their permanent settlement, and before that many people used to come here for fishing and then return back to their islands after fishing during the monsoon. They did not stay here, and they started to stay the full season only after 1920s. यहाँ सफर के दौरान हमारी मुलाकात हुई आसिफ से, जो काम तो फिशरी डिपार्टमेंट में करते हैं, पर वो संभालते हैं बित्रा का एकमात्र एम्बुलेंस। जी हाँ, ये शटल ही यहाँ का सबसे बड़ा सहारा है। जब किसी बीमार को जरूरत हो तो ये एम्बुलेंस बन जाता है, और किसी यात्री को ले जाना हो तो भी तैयार है आसिफ की शटल। I'm Asif. I'm coming from Amni. I'm working in here in fisheries department. Then I'm working in 2 year. इधर से काम हो गया। ഇവിടെ ഈ ഒരു ഷട്ടറേ ഉള്ളൂ. ഷട്ടർ ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ ഈ ഐലൻഡ്സും okay, I will manage it, no problem. Is because this small island is everything in fine. There are people in okay, everything okay. Then official working is okay, everything okay. Then here is I have working in some boats, some everything, but this is small island. Then have so many boats are in here. अच्छा सा lagoon है. Then बहुत fish है इधर मेन फंक्शन है तो फिश ड्रे फिशिंग, देन समथिंग ट्रांसपोर्टिंग इन फिशिंग, सम कलेक्शन बोट इज कमिंग हियर, देन कलेक्टिंग द फिश, देन ट्रांसपोर्टिंग इन मेल एंड यहाँ पे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बहुत कम है, मेरे ख्याल से 1 या 2 है। बाकी सब लोग बाहर से आके यहाँ पे काम करते हैं।
मेडिकल के बारे में से मैं शुरू होता हूँ। मेडिकल में सिर्फ एक डॉक्टर हर एक महीने में शिफ्ट होते रहते हो। एंड जैसे कि वो लोग का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे रहना तो मेरे ख्याल से मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो तो गेट यूज्ड टू है, लेकिन क्योंकि हम जैसे जो बाहर से आते हैं उनको रहना थोड़ा मुश्किल होता है। पानी के बारे में, फिर बाकी सब में देखो फैमिली को नहीं ला सकता क्योंकि स्कूल 8 तक ही स्कूल है। यहाँ पे तो बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सबके लिए, तो फैमिली को लाना और यहाँ रहना तो मुश्किल ही है। बित्रा लक्षद्वीप का एक ऐसा आइलैंड है जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए पिछले कुछ सालों से भारत सरकार की नज़र इस आइलैंड की तरफ सबसे ज़्यादा है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि अभी अगर कुछ साल पहले की मैं बात करूं तो यहाँ पर पीने का पानी तक नहीं था, लेकिन आज यहाँ पर पीने की पानी की पूरी व्यवस्था है और साथ ही जो सुविधाएं होनी चाहिए, कम से कम सालों पहले जो यहाँ के लोग मुश्किल हालात से गुजर रहे थे उससे उबारने के लिए कई उपाय किए गए हैं। जीवन यापन का क्या जरिया है, कैसे लोग यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, जहाँ पर आने के बारे में शायद अभी थोड़ा आपको सोचना आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ आना इतना आसान नहीं है। आइए जानते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह के सभी द्वीप नारियल के असंख्य पेड़ों से भरे हुए हैं। यहाँ का मुख्य पेशा नारियल की खेती और मछली पकड़ना है। बित्रा आइलैंड के लोग भी इसी पर निर्भर हैं। नारियल का पेड़ पूरे बित्रा में फैला हुआ है। यहाँ के लोग कच्चे नारियल और सूखे नारियल दोनों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं और बाकी इसे सुखाकर इसके छिलकों का इस्तेमाल रस्सी बनाने और कई तरह के क्राफ्ट में किया जाता है। कोकोनट ज़्यादातर बिकता है कालीकट में बिकता है सर। हम लोगों को उसे सुखा के कालीकट बेच देता है और एक किंडल का 10,000 मिलता है उसका प्राइस। तो ज़्यादातर हमारा यही बिजनेस है, ये कोकोनट का बिजनेस है इधर। यहाँ हमारे लिए हैरानी इस बात की भी थी कि इस आइलैंड में कई परिवार रहते हैं। ऐसे में ये तय कैसे होता है कि कितने नारियल के पेड़ बराबर बराबर हर परिवार में बांटा जाएगा, जिसका जवाब भी हमें यहीं मिल गया। जो हमारा एरिया है ना, वो ज़मीन, उसमें कितना पेड़ है, वो हमारे घर में कितना आदमी है, उन सबको बराबर के हिस्से से बांट के देता है उसको। वो उसी से पता चलता है कि हमारा कितना है और बाकी का कितना है सर। एक घर के पास कितना, मतलब कितना, एक घर के पास, एक फैमिली के पास कितने कोकोनट ट्रीज होते हैं? 100-150 के करीब है, किसी के पास 5 या 6 होगा। नारियल की खेती के अलावा हमने देखा कि यहाँ पर नारियल के पत्तों का भी बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। इस कला को भी पाना इतना आसान नहीं, पर यहाँ के लोगों के हाथों में कुदरत ने ये कला भी बखूबी बख्शी। कहते हैं जल ही जीवन है, पर यहाँ का खारा पानी अगर सबसे बड़ा जीवनदान है तो केवल यहाँ की मछलियों के लिए, जो यहाँ बसे लोगों के लिए दूसरा सबसे बड़ा पेशा है। About 95% of population depending on fishing for their livelihood. Tuna fishing was the main occupation, is the main occupation of the people of this island. So many people, fishermen people from outside Bitra come here to fishing.
some of them are also doing coconut farming, and they export their coconut products also. That is known as copra. Fish. Kita kasih dulu lah ini. Oh, ikan. Oh, ikan. Oh, dia kesian. Jangan. Macam ni. Ini kalau beli ni. यहाँ के लोग मछलियों को पकड़ते हैं, सुखाते हैं और लंबे समय तक वो इस्तेमाल में बनी रहे उसे इस लायक बनाकर उसे कई जगहों पर भेजते भी हैं, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। मछली ज़्यादातर मैंगलोर जाता है इधर से, वो उसको हम लोग टूना नाम का एक मछली पकड़ता है, उसको सुखा के मैंगलोर जाता है, हम लोग बेच देता है। उसका 6 महीने है उसका फिशिंग, और उससे हम लोग 3-4 लाख कमा लेते हैं एक साल का। अगर यहाँ की बुनियादी ज़रूरतों पर बात की जाए तो तकरीबन यहाँ वो सब कुछ मौजूद है जो एक समाज में बेहद ज़रूरी है, जैसे बच्चों की खेलकूद का साधन, पोस्ट ऑफिस, राशन का कोऑपरेटिव सेंटर, ATM, कैंटीन और वो भी UPI सुविधा वाला, सोलर पैनल और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा, और किसी भी इमरजेंसी के लिए यहाँ हेलीपैड की भी सुविधा उपलब्ध है। पर यहाँ के लोगों को इंतजार है बुनियादी ढांचे के और मजबूत होने का, ताकि यहाँ के टूरिज्म को और डेवलप किया जा सके और लोगों का जीवन और सुगमता से चल सके। We have a big potential for water sports activities and diving like that, but still people are afraid to come here because of lack of connectivity and insufficient accommodation, like that problem we are facing still. So if we can improve our connectivity and accommodation, then definitely many people are wish to come here and visit here, because this is one of the most beautiful island of Lakshadweep. तो जब से मैं यहाँ पे हूँ, जितना भी आदमी है यहाँ पे, उनसे पूछताछ करते रहते हो कि आप लोग कैसे इधर रहते हो, क्योंकि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है। आपको बताया कि मैं एक बार इधर आया था 2000 में, तब 20 लीटर पानी एक आदमी को एक हफ्ते के लिए दिया जाते थे। तो उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं था, लेकिन तब से कुछ गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की खैर से इतना हुआ है अभी। लक्षद्वीप के हर द्वीप की समानता आप यहाँ आने पर ही महसूस कर पाएंगे, पर सुकून एक ऐसी कड़ी है जो हर आइलैंड को एक दूसरे से जोड़ती है। यहाँ पक्षी देखने का आनंद लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे समुद्री पक्षी हैं, सुंदर पानी है, रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, एकांत है और सिर्फ आप। यही बिद्रा की खासियत है। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और हाँ,
इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।